हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल आज पर। दोस्तों मैं आदिल आज। दोस्तों मैंने प्रॉफिट और लॉस का 4 पार्ट कल तक करा दिया है। आज मैं 5वां पार्ट लेके आया हूं दोस्तों, और टाइप भी चेंज है दोस्तों। जिस तरह आपको 4 पार्ट समझ में आया है और आज 5वां पार्ट भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आइए हम आज का पहला सवाल करेंगे। दोस्तों जो नए व्यूअर हैं उनसे निवेदन होगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जो हम वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन रोज मिलता रहे। आइए दोस्तों आज के पहले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है जो देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति 2 घड़ियां 960 में खरीदता है। यह एक घड़ी को 20% की हानि तथा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचता है और उसे मालूम होता है कि दोनों घड़ियों एक ही मूल्य पर बेचा गया है। दोनों घड़ियों का कीमत निकालें। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 घड़ी है 960 में खरीदा गया है, ठीक है। यह एक घड़ी को 20% लाभ। आप देखिए, एक हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस, एक हो गया सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रय मूल्य, आप कहेंगे यस। इसको क्या कहते हैं, बिक्री मूल्य, आप कहेंगे यस। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी को 20% की हानि पर। इसका मतलब क्या है कि घड़ी का क्रय मूल्य होगा 100, 20% हानि पर बेचा है। इसका मतलब बेचा कितना में होगा, 80 में। बिल्कुल सही। फिर क्या कह रहा है, इसको काट छाट कर देते हैं। ये 0 से 0 गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी 5/4। डायरेक्ट दोस्तों मैं लिख सकता हूं इसे 5/4। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। फिर कह रहा है और उसे मालूम होता है कि दोनों घड़ियां यहाँ आई है तथा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचता है। यानी दूसरी घड़ी को 60% लाभ का मतलब क्या, खरीदा होगा 100 में, बेचा होगा 60% लाभ पर, बेचा होगा 160 में। आप काट छाट करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये B25 100, B80 60 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों। B25 100, B80 60 से, 5:8 दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये 5:8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, जो ये तो हो गया, कर दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। यानी दोनों घड़ी को एक ही मूल्य पर बेचा है। देखिए तो दोनों घड़ी को एक ही मूल्य बेचा गया है। विक्रय मूल्य दोनों का है, एगो 4 में एगो 8 में। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, दोनों घड़ी को एक ही मूल्य पर, यानी एक ही मूल्य पर कहने का मतलब दोनों घड़ी को समान मूल्य बेचा गया है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 8 है, यहाँ 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे। रेशियो का नियम है कि जब हम किसी एक राशि में जिस राशि से गुना करेंगे उसी राशि से हमें दूसरी राशि में भी गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 8 ये भी 8, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। कह रहा दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, दोनों घड़ी का समान हो गया। अब देखिए दोस्तों, जिसका कह रहा है उसका तुलना उससे कर देंगे। कह रहा है 960 में घड़ी खरीदा गया है। 960 में दोनों घड़ी खरीदा गया दोस्तों, देखिए है ना। यहाँ कितना में खरीदा गया दोनों घड़ी, देखिए तो ये 10 और 5 कितना हो गया, टोटल 15 रुपये में घड़ी खरीदा गया है। 960 की तुलना 15 से। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि दोनों घड़ी का कीमत निकाले, यानी दोनों घड़ी का कीमत निकाले कितना में खरीदा गया था। देखिए पहला घड़ी निकालने के लिए कितना से गुना करना होगा, 10 से। दूसरा घड़ी का निकालना है, कितना से गुना करना होगा, 5 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको आप काट छाट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको सामने काट छाट करता हूँ। 15 है दोस्तों, इसको काटेंगे 3 5 15। ठीक है, इसको काटेंगे 3 2 3 3 9 3 दूनी 6, 320 दोस्तों। और कटेगा जी, यहाँ कटेगा 5 दूनी 10 दोस्तों। यहाँ कितना हो गया, 32 दूना 64, यानी 640। यहाँ दोस्तों पहले घड़ी का किराया मूल्य 640, दूसरा घड़ी का निकालना है दोस्तों। दूसरा घड़ी का निकालने के लिए 5 से गुना दूसरा घड़ी का निकालना है दोस्तों। दूसरा घड़ी का निकाल के दिखाते हैं आपको हम। अब दूसरा घड़ी का निकालना है, आइए दूसरा घड़ी का निकालना है। तो 960 दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, दोनों घड़ी का मूल्य कितना, 15। दूसरा घड़ी का निकालना है 5 से गुना, ये हो गया 5 से गुना दोस्तों। इससे काटेंगे 5 तिया के 15, इससे काटेंगे 3 तिया 9 3 दूनी 6, यानी 320। यानी दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य होगा दोस्तों 320। दोस्तों मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों कह रहा है, फिर समझिएगा, 2 घड़ी 960 में खरीदा है। 960 में दोनों घड़ी को खरीदा है, एक को बेचा है 20% हानि पर। यानी कि कितना में, ये 100 का घड़ी होगा, 20% हानि बेचा, यानी कितना बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। आपने कहा यस। फिर देखिए कह रहा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर, यानी क्रय मूल्य होगा 100, बेचा होगा 60 में, तो 160 में। आप काट छाट के पहले छोटा कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे 20 100, 20 चौका 80, इसको काटेंगे 20 100, 20 60 से। यानी कितना आ गया दोस्तों, 5:4 और 5:8। ये पहला घड़ी का क्रय मूल्य, दूसरा घड़ी का, पहला घड़ी का विक्रय मूल्य, पहला घड़ी का क्रय मूल्य, दूसरा घड़ी का
बिक्री मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों घड़ी को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। बेचे का मतलब क्या, बिक्री मूल्य। दोनों घड़ी का बिक्री मूल्य बराबर होना चाहिए। देखिए तो दोनों का बिक्री मूल्य बराबर है, ये 8 है ये 4 है, नहीं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो गया, ये भी 8। तो जब इसमें गुना किए हैं 2 से तो इसमें भी गुना करना होगा, हमारा रेशियो यही कहता है दोस्तों। अब जो कर रहा है इसका तुलना कर दीजिए, यहाँ कर रहा है 960 में घड़ी को खरीदा गया, यहाँ कितना में खरीदा, देखिए तो 10 और 5 15 में खरीदा है। दोनों घड़ी का निकालना है क्या, कीमत निकालना। पहले घड़ी निकालने के लिए कितना से गुना होगा, पहले घड़ी निकालने के लिए 10 से गुना, काट दीजिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0। ठीक है दोस्तों, 32 दूना 64, यानी पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया 640। दूसरा घड़ी का निकालना है 200, 660, तुलना कितना से, 15 से। दूसरा घड़ी का निकालना है क्रय मूल्य 5 से गुना, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 320, यानी दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य 320। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों जिनको समझ में नहीं आया टेंशन ना लीजिए, अगले सवाल भी इसी तरह पर हम लाएंगे। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों ये भी सवाल उसी सवाल की तरह है, आप बस देखिए और आपको समझ में आएगा। जिन्हें पहला सवाल समझ में नहीं आया है वो टेंशन ना लें, आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 2 घड़ी 480 में खरीदता है, एक घड़ी को 15% की हानि पर तथा दूसरे घड़ी को 19% का लाभ पर बेचता है, और उसे मालूम होता है कि दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। दोनों घड़ी की कीमत निकाले। ठीक है दोस्तों, आइए तो कुछ नहीं करना है, फिर वही बात निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बिक्री मूल्य। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रय मूल्य क्या कह रहा है, पहले घड़ी को 15% की हानि पर, यानी कहने का मतलब 100 का सामान था उसे बेच दिया 85 में, तब ना 15% का हानि हुआ, आप कहेंगे यस। अब देखिए दूसरा घड़ी क्या कह रहा है, तथा दूसरे घड़ी को 19% लाभ पर, यानी घड़ी का कीमत था 100, बेच दिया 119 में। अब काट छाट करिए, काट जाएगा। देखिए इसको काटेंगे 5 से तो कितना बार कटेगा, 20 × 100, इसको काटेंगे 5 से 17 × 5 = 85। ठीक है दोस्तों, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं इसको लिख देते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 20 और अनुपात 17। आपने कहा यस सर। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, यानी दोनों घड़ी का बिक्री मूल्य है जो दोनों समान है। देखिए यहाँ समान है, यहाँ 17 यहाँ 119 नहीं है, तो क्या करेंगे, समान करने के लिए क्या करेंगे, समान करेंगे तो 7 से गुना करेंगे, 70 7 19 से, यहाँ 19, दोनों बिक्री मूल्य समान हो गया। जब इसमें हमने 7 से गुना किया है तो इसमें भी 7 से गुना करना होगा। आपने कहा यस सर। अब जैसे करा से कर देंगे, 480 में खरीदा है, यहाँ 480 में खरीदा है। देखिए यहाँ कितना में खरीदा है, 20 7 40 और 100, यानी कि 140 और 100 कितना कर दोस्तों, 240 में खरीदा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों घड़ी का कीमत निकाले। पहला घड़ी की कीमत निकालना 140 से गुना करेंगे तो काटिए, काटेंगे देखिए दो बार में कट जाएगा ये, तो कितना होगा 14 दूनी 28, यानी 280 एक घड़ी का क्रय मूल्य। दूसरे घड़ी का निकालना है, फिर वही क्रिया अपनाएंगे। 480 का तुलना कितना से, 240 से, है ना, निकालना दूसरी घड़ी का कितना से, 100 से गुना। इससे काटेंगे दोस्तों 2 बार में, यानी दोस्तों 200 रुपया। यानी दोस्तों पहले घड़ी का क्रय मूल्य 280 था, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य 200 रुपया था। दोस्तों इस तरह का सवाल जब भी ऐसा आए तो आप पहले बिक्री मूल्य अगर कहे समान है तो बिक्री मूल्य को समान करेंगे, क्रय मूल्य कहे समान है समान करेंगे, और बाकी इसमें रेशियो मेथड लगा देंगे, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। दोस्तों आइए अगले सवाल की ओर हम देखते हैं और चलते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलेंगे हम। कह रहा है एक व्यक्ति, थोड़ा सा दोस्तों इस सवाल में परिवर्तन किया गया है, बस आप टेंशन ना लें, मेरे साथ बने रहें। कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में पहले को 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान है तथा उनके क्रय मूल्य में 32 का अंतर है, 3200 का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य निकालिए। दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना, जैसे उसमें कर रहे थे, तो पहले निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, फिर निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला क्या करा, 20% हानि पर, कहे का मतलब कितना, ये 100 तो बेचा हुआ कितना में, 80 में। ठीक है दोस्तों, छोटा कर लीजिए, 20 × 100, 20 × 4 80। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5:4 हो गया। इसको मिटा के डायरेक्ट लिख देते 5:4।
5:4। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, कह रहा है दूसरे वस्तु को 60% लाभ पर, यानी कहने का मतलब 100 में खरीदा होगा, 160 में बेचा होगा। आप कहेंगे यस, 0 से 0, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 5:8। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हो गया 5:8। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे यस। अब आइए, कह रहा है दोनों वस्तु का बिक्री मूल्य समान। देखिए कह रहा है दोनों का बिक्री मूल्य समान है, तो बिक्री मूल्य समान करने के लिए क्या करें, देखिए दोनों का बिक्री मूल्य ना है, 1 8 1 4 समान है नहीं, तो समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करना है, 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8। जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो हमारा रेशियो कहता है कि आप अगले पद में भी 2 से गुना कीजिए। जितना से गुना इसमें करेंगे उतना से गुना इसमें करना होगा, तभी हमारा रेशियो सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया, बिक्री मूल्य दोनों का समान हो गया। अब क्या कर रहा है कि उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर है। क्वेश्चन जो कर रहा है उसका तुलना उससे कर देंगे। कह रहा है 3200 का अंतर है किसमें, दोनों क्रय मूल्य में। देखिए यहाँ दोनों क्रय मूल्य में कितना का अंतर, ये 10 ये 5, तो कितना का अंतर, 5 का अंतर। आप कहेंगे यस। अब क्या कर रहा है, जो देखिए कह रहा है प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य निकालिए। प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, यानी 8 से गुना करना होगा। हमने 8 से गुना कर दिया। अब काट छट कर दिए दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, बाकी बचा 2 और 0, तो 5 चौ 20, बाकी बचा 0। अब गुना करेंगे दोस्तों तो 0 से 0। ठीक है दोस्तों, 8 चौ 32 के 2, बाकी दोस्तों 3, 8 छक्का 48 और 3 51 दोस्तों, 5120। दोस्तों इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में सिर्फ दिया हुआ था अंतर, और हमने अंतर का तुलना अंतर से कर लिया, और जो वस्तु का बिक्री मूल्य निकालना था हमने वस्तु का बिक्री मूल्य निकाला। दोस्तों हर एक सवाल एक ही तरह का, बस थोड़ा सा का चेंजिंग किया गया। आप अपने दिमाग को कांस्टेंट बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब अगले सवाल में आइएगा आप। आइए दोस्तों, आज का चौथा सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, मात्र थोड़ा सा परिवर्तन, आप दिमाग लगाएंगे ये भी बन जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को पहली 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 90 की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है दोस्तों, आइए पहले निकालेंगे हम लोग क्या, कॉस्ट प्राइस, फिर निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। आपने कहा यस। पहले वस्तु को कितना 15% हानि पर बेचा है, यानी कहने का मतलब 100 की वस्तु को बेच दिया है 85 में। आप कहेंगे यस, काटेंगे तब 20 25 100, 17 25 85, यानी दोस्तों डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20:17। 20 दोस्तों कितना लिख सकते हैं, 17। आप कहेंगे यस। फिर कह रहा है दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचा है, यानी कि 100 के वस्तु को बेच दिया है 119 में। काटेंगे दोस्तों, नहीं कटेगा ये दोस्तों, नहीं कटेगा। फिर कह रहा है इस प्रकार कुल मिलाकर 90 की हानि होती है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोनों का बिक्री मूल्य समान है। आप कहेंगे यस। देखिए ये और ये दोनों समान है, बिक्री मूल्य ना है, समान है। आप कहेंगे नहीं, ये 119 ये 17 है, समान नहीं है। समान करेंगे, समान करने के लिए अगर हम 7 से गुना करते हैं, 17 7 19 से, ये भी 119 हो गया, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, ये समान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करा, जो देखिए कह रहा है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। कह रहा है इस प्रकार मिलाकर कुल 90 की हानि हुई। देखिए यहाँ कितना की हानि हुई है, इसको ऐसे कीजिए। देखिए तो ये क्रय मूल्य है, एक कितना हो गया 140 और 100 कितना हो जाएगा 240। ये क्या हो गया आपका टोटल क्रय मूल्य। यहाँ देखिए 119, ये भी 119 होगा ना, 17 से 19 से, ये 119 पहले से था, 19 दूनी 38 कितना होगा 238। देखिए दोस्तों 240 में खरीदा है, 238 में बेच दिया, यानी क्या हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है। यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ 90 की हानि बता रहा है, यहाँ 90 की हानि हुई है। यहाँ कितनी की हानि हुई है, यहाँ 240 में खरीदा 38 में बेच दिया, यानी कि 2 की हानि हुई है। अब क्या कर रहा है, जो देखिए तो कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कौन होगा, ये पहले वस्तु दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य करने के लिए 100 से गुना। अब काटेंगे इसको 2 से तो कट जाएगा 45 बार में, हमारा आ गया 4500। दोस्तों फिर समझिएगा, कह रहा था कि एक व्यक्ति के पास 2 वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु को 15% क्या हानि पर बेचा है, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचा है, और ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद उसे कुल 90 रुपया की क्या हुई है, हानि हुई है। यानी इस प्रक्रिया करने के बाद 90 रुपये की हानि हुई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, जबकि दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने वैसे ही किया, 20/17 यानी कि 20 100 में खरीदा था, 85 में बेच दिया, का इतना आया 100/119, सॉरी 100 100 का समान 119 से बेचा था 19 पर लाभ पर। दोनों बिक्री मूल्य समान था, हमने दोनों बिक्री मूल्य को समान कर दिया। ठीक है, यहाँ 7 से गुना के, यहाँ भी 7 से गुना के, यहाँ टोटल कितना होगा 240 क्रय मूल्य, यहाँ टोटल बिक्री मूल्य 238, यहाँ खरीदा 240 में, बेचा 238 में। ठीक है, यहाँ 90 की हानि हुई है, यहाँ हानि कितने का हुआ है, देखिए तो यहाँ हानि 2 का हुआ है, हानि की तुलना हानि से। करा दूसरी वस्तु का निकालना है, क्या क्रय मूल्य निकालना था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, हमने काट छट किया 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में भी थोड़ा सा खाली सिर्फ
थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर। अब अगले सवाल की ओर हम आएंगे। आइए दोस्तों, ये भी सवाल पहले की तरह है और ये सवाल होगा 5वां नंबर। जिस तरह हमने 4 सवाल को सॉल्व किया दोस्तों, ये भी 5वां सवाल भी उसी तरह है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। करा एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है, पूरे सौदे पर उसे 480 की हानि होती है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कि क्रय मूल्य का अंतर निकालने का दोस्तों। देखिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे बार बार करते थे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आप कहेंगे यस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 15% हानि पर, मैंने कहने का मतलब कितना, 20 का वस्तु को बेच दिया है 17 में, तब ना होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, 100 का वस्तु को बेचा 85 में, तो कितना होगा 20 पचे 100, 17 पचे 85, काट के हमने छोटा फॉर्म में किया 20:17। आपने कहा यस सर, समझ में यहाँ तक सबको आया होगा। आइए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर, कहने का मतलब 100 का वस्तु को बेच दिया 119 में, आपने कहा यस। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, दोनों वस्तुओं को बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, बराबर करेंगे तो 7 से 17 से 19 से, जब इसमें 7 से गुना किए हैं तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे, आपने कहा यस, ठीक है। अब आइए बेचता है, पूरे सौदे में से 480 की हानि हुई है। यहाँ देखिए कितना हानि होता है, 140 से 100 240 दोस्तों, आप कहेंगे यस। यहाँ 119 119 238, यहाँ टोटल हानि कितना है 480 का, यहाँ टोटल हानि कितने का 2 का। देखिए यहाँ दोनों हानि कितने का 2 का होगा ना, यहाँ हानि कितने का 2 का, तो हानि का तुलना हानि से। क्या कह रहा है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य में अंतर, तो क्रय मूल्य ये है, दोनों का अंतर कितना होगा, ये 140 में 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 40 का अंतर, तो 40 से गुना। अब हम काट छाट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम काटते हैं, इसको हम यहाँ से काटते हैं 20 बार में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 48 दूना कितना होता है 96, और 96 पर 10 10 20, यानी दोस्तों 9600, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य में 9600 का अंतर है। दोस्तों इसको फिर समझेंगे। कह रहा था कि 15% हानि पर पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेचा हमने 20:17 में, दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर, यानी 100 का वस्तु 119 में बेचा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए हमने 7 से गुना किया, तो 119 से 119 दोनों बराबर हो गया। जब इसमें 7 से गुना किया हमने, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। कह रहा है पूरे सौदे में, यानी पूरा सौदा में उसमें 480 की हानि हुई है, पूरा सौदा 240 में खरीदा 238 बेच दिया, यानी कहने का मतलब 480 यहाँ हानि हुआ, यहाँ हानि हुआ 2 का, हानि का तुलना हानि से। कह रहा है दोनों वस्तु में अंतर कितना, क्रय मूल्य में अंतर, दोनों वस्तु में क्रय मूल्य में अंतर निकाला है। अंतर निकालने के लिए 40 से गुना, काट छट के 9600 आ गया। दोस्तों देखिए ये सवाल है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, हर एक सवाल बनेगा, ठीक है। आइए हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। आइए दोस्तों आज का आखिरी सवाल, ठीक है दोस्तों। सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं में से पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर तथा तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि तीनों वस्तुओं को बिक्री मूल्य बराबर हो तो पूरे सौदे पर 50 की हानि हुई है, तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने 2 वस्तुओं वाला देखा था, इस बार आ गया 3 वस्तुओं वाला। हमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए 3 वस्तुओं वाला कैसे बनेगा, कुछ नहीं, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस, आपने कहेंगे यस, ठीक है। अब देखिए कह रहा एक व्यक्ति 3 वस्तुओं में पहली वस्तु को 10% हानि पर, यानी कि 10:9, 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 5:6, आप कहेंगे यस, तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर, यानी कहे का मतलब 4:3 है ना, 25 25 100 25 75 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि तीनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर, देखिए अब यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है, बिक्री मूल्य तीनों का बराबर है, बराबर करेंगे। देखिए अगर हम इसमें 6 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 6 या 18, इसमें भी 6 से गुना करना होगा। ये 18, इसको 18 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करेंगे, आप कहेंगे यस। 3 से गुना किए यहाँ, तो 3 से गुना यहाँ भी करेंगे, क्योंकि जितना इस राशि में गुना करेंगे उतना इसमें भी गुना करना होगा, जितना इसमें गुना करेंगे उतना इसमें गुना करना होगा। अब यहाँ भी 18 लाना है, तो ये 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। अब देखिए ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, तीनों का बिक्री मूल्य समान हो गया। यहाँ क्या कर रहा था, तीनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर है, यहाँ बराबर कर दिया हमने। अब देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है पूरे सौदे में उसे 50 की हानि हुई है। यहाँ देखिए पूरे सौदे में कितनी की हानि होती है, ये हो गया आपका 20,
ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 24, सबको जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 2 2 4 1 5, यानी टोटल 59 रुपया। यहाँ कितना आया है 9, ये हो गया 18, ये भी हो गया 18, ये भी हो गया 18, 18 3 54। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पूरे सौदे में 50 की हानि हुई है, यहाँ 50 की हानि, यहाँ कितना की हानि हुआ है 54 की वस्तु 59 की वस्तु 54 बेच दिया, कितना का हानि 5 का हानि हुआ है। अब क्या कर रहा है, तो तीनों वस्तुओं का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तीनों वस्तुओं का क्रयमूल्य निकालना दोस्तों, पहला वस्तु का निकालना है 20 से गुना, दूसरा वस्तु का निकालना है 15 से गुना, तीसरा वस्तु का निकालना है 24 से गुना। ठीक है दोस्तों, निकल जाएगा। देखिए इसे काटेंगे 15 50, 20 दाहों के 200, यानी पहला वस्तु का क्रयमूल्य 200, 15 50, दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य 15 दाहों 150, तीसरा वस्तु का क्रयमूल्य 15 50, 24 दाहों के 240। ठीक है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को। इसमें क्या था, 3 वस्तु दिया हुआ था, तीनों वस्तु का क्रयमूल्य अलग अलग था, लेकिन बिक्री मूल्य क्या था, बराबर था। हमने तीनों बिक्री मूल्य को बराबर कर लिया, क्वेश्चन के अनुसार बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद कह रहा है पूरे वस्तु में यानी पूरी लेन देन में उसे 50 की हानि हुई है। हमने यहाँ हानि निकाला तो 4 की हानि हुई है, तो 5 की हानि हुई है। 50 का तुलना 5 से, यहाँ 50 की हानि, यहाँ 5 की हानि, तुलना किया। कह रहा है तीनों वस्तुओं का क्रयमूल्य निकालिए, पहला वस्तु निकालने के लिए 20 से, दूसरा वस्तु निकालने के लिए 15 से, तीसरा वस्तु निकालने के लिए 24 से। और हमने काट छाट क्या निकाल गया, पहला वस्तु 200, दूसरा वस्तु 150 और तीसरा वस्तु 240। दोस्तों आज यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहिए। और जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरा निवेदन होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।